and Pastor Imran for allowing me to express the concern regarding the recently incident happened in Pakistan. Christianity has been attacked over and over again in Pakistan. Recently, our Christian member Nazir Masih was lynched by the Islamic extremists on a false accusation that he has desecrated the pages of Holy Quran. On 25th of May, this lynching happened in Sargodha, Pakistan, where a Christian man was brutally attacked by the hundreds extremist group belonging from PLP, calling for his death and this call was not only from the mobile phones, but unfortunately to call for the death of Nazir Masih on a false accusation. This call of inciting violence was called by using the most loudspeakers. So the person used most loudspeakers for inciting violence, calling for people to come gathered. We have to kill, we have to murder somebody. This is unfortunate. This is not the first incident in Pakistan. Unfortunately, last year in 2023, in August 2023, not only with the mob, but also with the weapons, with the trains, with all premeditated plan for attacking Christians, where they burned almost 26 churches and around 200 houses were attacked in Jallianwala in 2023, and they are failed to protect the religious minority. Therefore, today, our European Pakistani Christians have gathered to call on Pakistani government, to call Pakistani authorities to stop, to end the mob violence, stop violence against Christians, stop violence, stop attacking on churches, stop vandalizing churches, stop burning alive in Pakistan. यसु अल मसीह आप सबको बरकत दे और दिल नहायत दुखी है अपने भाई लाजर मसीह नज़ीर लाजर मसीह को जब संसार किया जा रहा था, तो हमें बाइबल मुक़द्दस की एक बहुत खूबसूरत स्टोरी को हम याद करते हैं कि जब स्टीफनस को संसार किया जा रहा था, तो मैं समझता हूँ Nazir Lazar Masih is a modern day Stephanus. और जब नज़ीर मसीह को संसार किया जा रहा था, तो मैं समझता हूँ कि खुदावंद के लाखों फरिश्ते उसके नज़दीक थे और खुदावंद के फरिश्ते यकीनन मैं समझता हूँ कि आसमान पर खुद आसमान से उतरे और नज़ीर लाजरस मसीह को लेने आए। और इनका कौन कौन से आप सबको मालूम है, सब पाकिस्तानी है। यहाँ बंदा गोजरा के शहीदों को याद करे, जोसेफ कॉलोनी की बात करे, शांति नगर की सुख का सांस लेंगे। और सुख का सांस वो तब ही ले सकते हैं कि अगर आज यहाँ पर 100 या 200 लोग हैं, तो एक दिन यहाँ पर 1000 इकट्ठे हो, 2000 इकट्ठे हो, 3000 इकट्ठे हो और इसी जगह पर धरना दिया जाए, ताकि हमारी आवाज़ यूरोपियन हर पार्लियामेंटेरियन के कानों तक पहुँचे। को मद्देनज़र रखते हुए सलीब को फॉलो करें। और मैं समझता हूँ मैंने तो बहुत सालों से एक छोटा सा हिस्सा हूँ अपने लोगों की ज़िंदगियों में, और दिल रोता है, रोज़ रोता है, दिल दुखी होता है। मेरे पास कोई लफ्ज़ ही नहीं है, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। मुझे ऐसा, मेरे बाप की उम्र 82-83 साल है और उस दिन मुझे लग रहा था जैसे मेरा अपना बाप उसको संसार किया जा रहा है। और मेरे बाप का नाम अंटोन है और मेरा पिछला गांव मरियमबाद है, ज़ियारत-ए-महमर में पैदा हुआ। और मुझे फ़ख्र है कि मैं मरियमबाद से तलक रखता हूँ और मेरे नान के वो खुशपुर के हैं। और हमारी तो धरती ही शहीदों की धरती है। लेकिन
पाकिस्तान का हर मसीही इलाका अब तो शहीदों की धरती है। हर तरफ मसीही पिस रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ना बेटियों को छोड़ते हैं, ना बेटों को छोड़ते हैं, ना ये इंतहा पसंद मजहबी जुनूनी मजहबी दहशतगर्द ना बुजुर्गों को छोड़ते हैं। और यकीन जाने कि वो वक्त दूर नहीं, बड़ी मिस्ट्री में, बड़े भेद में ये मैं कह रहा हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पर एक बहुत लंबा धरना होने जा रहा है और यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया इकट्ठा होगा और वो वक्त दूर नहीं और वो आने वाले महीनों में ही होगा और पता नहीं खुदा ने किसको चुनना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप इकट्ठे रहे, आप सब मुकद्दसीन हैं। ये जो सिलसिला चल रहा है इसको कैसे खत्म किया जाए, इसमें सबसे जरूरी चीज है कि हमें अब यूनिटी होनी चाहिए हम सब में। और जब तक हम में यूनिटी नहीं होगी और स्पेशली ओवरसीज में अगर हम यूनिटी के साथ नहीं चलेंगे तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान में आप जितनी मर्जी स्ट्राइक्स कर लें, प्रोटेस्ट कर लें, कुछ नहीं होगा जब तक यहाँ पर हम यूनिटी के साथ नहीं चल सकते। क्या आप सब इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं? आवाज नहीं आई। क्या आप सब इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं? अपने मसीहों के लिए इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं? तो अगर आप तैयार हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि पाकिस्तान में हम किसी चीज की कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हम हमेशा काम करते हैं और मैं पाकिस्तान में तकरीबन 2010 से काम कर रहा हूं। मेरे अजीजों, पाकिस्तान में ये मैं अक्सर इनसे कहता हूं कि मौलाना साहब, पाकिस्तान मुसलमानों की अक्सरियत मुल्क नहीं बनता, क्योंकि मुसलमान सिर्फ वो है जो अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर कोई अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता तो वो मुसलमान नहीं। इसलिए कि बाद में मौलाना ताहिर जमील और ताहिर अशरफी वगैरह सब आ जाते हैं और कहते हैं कि इस्लाम जो है वो अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ देता है, लेकिन वो सिर्फ मुंह की बातें हैं। इसलिए कि अगर वो तहफ़्फ़ुज़ देते हों तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में ये चीज़ें बने। और मैंने एक दफ़ा मौलाना अशरफी साहब से कहा कि मौलाना साहब आप माइंड ना करें, क्योंकि आप जो है वो सबको काफिर कहते हैं, इसलिए कि आप में लैक ऑफ एजुकेशन है, आपको नहीं पता कि इस्लाम क्या कहता है। जबकि इस्लाम को हमने परवान चढ़ाया 1400 साल पहले, हजूर पाक को हमने पनाह दी, और जब हमने आपको पनाह दी, हर लिहाज से हम आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और आप हमारे में ही हमेशा हमारे चर्चेस को आप तोड़ते हैं, आग लगाते हैं, हमारी बच्चियों को अंडर एज मैरिज के लिए बरगलाते हैं, हमारे लोगों पर जुल्म करते हैं, बच्चों को बरगलाते हैं, उनको मुसलमान बनाते हैं। क्या ये इस्लाम सिखाता है? और फिर वो क्या जवाब देते हैं, ये मुसलमान नहीं। तो मेरे अजीजों, पाकिस्तान में भी हम सबको इकट्ठे होने की जरूरत है। और मेरी ये आप सबसे गुजारिश है कि हम सब मिलकर अपने अपने जो चर्चेज हैं उनको यूनाइट करें। कम से कम हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर मिलकर सारे काम करें, और मिलकर जब हम एक ताकत होंगे और फिर हम कुछ कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ये जो पार्लियामेंटेरियन असेंबली में बैठे, आपने देखा कि किसी की अभी तक कोई आवाज नहीं उठी। के नाम पे तो आ जाते हैं, लेकिन मुसलमान ये क्रिश्चियन नहीं होते। इसलिए हमें जरूरी है हमारे लिए कि हम इन लोगों को कंट्रोल करें और अपने आप में ऐसी यूनिटी पैदा करें और ऐसे लोगों के पीछे चले जो मसीही कौम का दर्द रखते हैं, ताकि हम वहाँ पर चेंज ला सकें। और जब तक चर्च और पॉलिटिकल सिस्टम इकट्ठे होकर पाकिस्तान में काम नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं ला सकते। ये आप देख लें, 75 साल हो गए हैं, आज तक ये कोई सिस्टम नहीं बना। तो खुदा के वास्ते यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाएं, ओवरसीज मिलकर इकट्ठे हों, ताकि हम पाकिस्तान को मिलकर चला सके और पाकिस्तान में तब्दीली ला सके। और जब तक आप यहाँ पर इकट्ठे नहीं होंगे, आप सब कुछ भूल जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। 1973 there was a law, Sharia law was made, and then for the blasphemy laws was more announced, and many Christians are blamed fake blasphemy law, whereas we demand a justice in Pakistan. Till now we do not have any justice from the government. We are requesting this time in Sargodha is the biggest incident happened, and therefore that we are today together here. I request to the Pakistani government that they should give us a justice.
We never received justice in Pakistan. Many cases are happening every day in the fourth convention. Sharia law is working on us. Blasphemy law is working on us. If someone is working on a fake blasphemy law, and this is a fake blasphemy law, now I have received the information from Pakistan that the ATC judge that he has given 47 people who are actually culprits, and they have received the bail. 74 people. And I hope that in Pakistan also, our people are united at that moment, everywhere in Sargodha.